नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस खास सेगमेंट में हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जो ट्रेंड में रहती हैं। फिलहाल ट्रेंड कर रही है टीम इंडिया। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से वनडे सीरीज जीतने के बाद अब भारत की नज़र साफ तौर पर T20 सीरीज जीतने पर है। आंकड़ों की बात की जाए तो भारत अब तक न्यूजीलैंड में एक भी वनडे तो जीता है, लेकिन T20 मैच नहीं जीत पाया है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से T20 सीरीज में इस बार टीम इंडिया मोमेंटम लेके गई है, उम्मीद की जा रही है कि पहली बार भारत न्यूजीलैंड में T20 सीरीज जीतकर इतिहास रचेगी। यहाँ पर भारत की तैयारियां कैसे हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने क्या खास तैयारी की है, वापसी हुई है काफ़ी दिनों बाद T20 में, और ऋषभ पंत का स्विच हिट काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहा है, और भारतीय टीम की T20 के लिए क्या तैयारी है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। देखिए क्या है आज की ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज़। विश्व कप 2019 के शुरू होने में बस अब चंद महीनों का समय बाकी रह गया है। ऐसे में टीम इंडिया भी अब अपनी लय में लौट चुकी है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन था, ये बात तय हो गई है कि भारतीय टीम विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदारों में से एक है। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम धीरे धीरे एक एक खिलाड़ी को अब ढूंढने में लगी हुई है जो बेहतर विकल्प हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए। ऐसे में भारत को तीसरा पेसर भी मिल चुका है। इस तरह की खबरें सामने आ गई हैं। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मोहम्मद शमी की शानदार फॉर्म देखने को मिली थी। शमी को सीरीज में 2 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और अंत में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। उन्होंने न्यूजीलैंड के काफी बल्लेबाजों को परेशान किया, खासतौर पर ओपनिंग जोड़ी को। नई गेंद और पुरानी गेंद दोनों के साथ शमी की रफ्तार और उनकी लाइन और लेंथ बेहद सराही गई। ऐसे में मोहम्मद शमी की टीम में एंट्री भारत को विश्व कप जितवाती है नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ये बात तय हो गई है कि मोहम्मद शमी तीसरे पेसर के रूप में भारतीय टीम के साथ वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जुड़ेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच शानदार वनडे सीरीज के बाद अब T20 सीरीज की बारी है। जी हां, 6 फरवरी से शुरू होने वाली T20 सीरीज से ठीक पहले टीम इंडिया के गब्बर यानी कि शिखर धवन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगे आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। गब्बर ने साफ तौर पर कहा कि जो फॉर्म टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से लेकर आई है उस फॉर्म को वो न्यूजीलैंड में कंटिन्यू करेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने एक कंफर्टेबल सीरीज जीती है वनडे में और वो T20 सीरीज जीतने का भी पूरा प्रयास करेंगे। गब्बर ने भी कहा कि भारतीय टीम के पास हरफन मौला खिलाड़ियों की कमी नहीं है और सभी खिलाड़ी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से उत्सुक है। ऐसे में यहां पर टीम इंडिया अगर सीरीज जीती है तो उसमें कोई हैरानी नहीं होगी। बता दें आपको कि T20 सीरीज में भारत का न्यूजीलैंड में रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। ओवरऑल रिकॉर्ड भी भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद खराब है। न्यूजीलैंड में भारत ने अब तक एक भी T20 मैच नहीं जीता है। वहीं ओवरऑल दोनों टीमों के बीच खेले गए 9 T20 मैचों में 5 में न्यूजीलैंड के हाथ जीत लगी है, वहीं 2 में भारत को जीत का स्वाद चखना पड़ा है। अब देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरह से T20 सीरीज में धमाकेदार वापसी करती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैचों की सीरीज बुधवार यानी 6 फरवरी से वेलिंगटन में खेली जाएगी। ये T20 सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद खास है क्योंकि इस बार टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का अच्छा मौका है। भारत के पास इस सीरीज को जीतकर या बराबरी पर समाप्त करते हुए पाकिस्तान के खास वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी का मौका रहेगा। वनडे सीरीज में 4-1 की ऐतिहासिक जीत के कारण टीम इंडिया के हौसले बुलंद रहे होंगे और रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ी इस रिकॉर्ड के लिए केन विलियमसन की टीम के खिलाफ पूरी ताकत लगा देंगे। दरअसल इंटरनेशनल T20 में लगातार सबसे ज्यादा T20 सीरीज में अपराजय रहने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पर है, जो लगातार 11 सीरीज अपराजित रहा था। भारत ने 2016 में T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान लगातार 11 T20 सीरीज में अपराजय रहा और उसका ये क्रम पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार के साथ टूटा था। भारत इस समय पिछली 10 T20 सीरीज में अपराजय बना हुआ है। यदि वो कीवी टीम के खिलाफ इस T20 सीरीज को जीत ले या ड्रॉ भी करवा ले तो पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगा। इसके बाद भारत को इसी महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 T20 मैचों की सीरीज भी खेलनी है, जिसमें उसके पास पाकिस्तान के रिकॉर्ड को तोड़ने का भी मौका रहेगा। भारत ने पिछली बार 9 जुलाई 2017 को वेस्टइंडीज के हाथों एक T20 मैच की सीरीज गंवाई थी। उसके बाद से टीम इंडिया लगातार 10 T20 सीरीज में अपराजय बनी गई है। इस दौरान उसने 8 सीरीज में जीत दर्ज की, जबकि उसकी 2 सीरीज ड्रॉ रही है। भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों सीरीज ड्रॉ रही। उसने 2017-2018 में 2 मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ के लिए और फिर 2018-19 में भी 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल इन दिनों निलंबन के दायरे से बाहर हैं। 24 जनवरी को सीओए ने फैसला किया था कि जांच लंबित रहने तक दोनों खिलाड़ी टीम से जुड़े रहेंगे।
कॉफी विद करण चैट शो में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पांड्या और राहुल को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया था। 25 साल के हार्दिक पांड्या फिलहाल टीम इंडिया के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर हैं, जहां वनडे सीरीज खत्म होने के बाद टी20 मैचों की सीरीज बुधवार से शुरू होगी। पांड्या भी भारतीय टीम में शामिल है। निलंबन से राहत मिलने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे हार्दिक पांड्या ने वनडे सीरीज के तीनों मैचों में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ 26 साल के केएल राहुल देश में ही हैं और उन्होंने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में 3 लिस्टें मुकाबलों में इंडिया ए टीम का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान बल्ले से कुछ वो ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए और 13, 42 और 0 का स्कोर बना कर काफ़ी ज़्यादा खराब फॉर्म में रहे। लेकिन पांड्या ने वनडे में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट चटकाए और 16 और 45 रनों की ताबड़तोड़ पारियां खेली। बता दें आपको कि कॉफी विद करण प्रकरण के बाद दोनों खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा था। खिलाड़ियों पर से निलंबन हटाने के लिए बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना ने पहल की थी। उन्होंने सीओए से पत्र लिखकर मांग की थी कि जांच लंबित रहने तक निलंबन हटाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने फेमस चैट शो कॉफी विद करण में कहा था कि उनके कई महिलाओं के साथ संबंध हैं। हालांकि विवाद बढ़ने पर पांड्या ने माफी भी मांग ली थी। सीओए ने कहा था कि इन दोनों खिलाड़ियों को निलंबित करने का फैसला बीसीसीआई के संविधान के नियम 46 के तहत लिया गया, जो कि खिलाड़ियों के व्यवहार से संबंधित है। वनडे सीरीज भारत के हाथों गंवाने के बाद अब न्यूजीलैंड की टीम टी20 सीरीज के लिए तैयारी कर रही है। जी आपको बता दें कि बुधवार से शुरू हो रही टी20 सीरीज को लेकर न्यूजीलैंड की टीम ने खासा जमकर तैयारी की है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम ने करीब 8 घंटे प्रयास किया और अभ्यास करते करते उन्होंने बल्लेबाजी के भी काफ़ी गुण सीखे। उन्होंने स्पिन बॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा खेली। वैसे आपको बता दें कि वेलिंगटन में होने वाले पहले टी20 में स्पिन बॉलिंग का उतना बेहतर विकल्प नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फास्ट पिच रहती है और हाई स्कोरिंग मैदान है ये, क्योंकि यहाँ पेसर्स ही ज़्यादा गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम भारतीय रिस्ट स्पिनर्स से निपटने के लिए स्पिनर्स को खेलती हुई दिखी। वहीं फिटनेस को लेकर भी न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन काफ़ी ज़्यादा आतुर दिखे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से करीब करीब 2 से ढाई घंटे अभ्यास कराया, जिससे वो ये जानते हैं कि भारतीय टीम से निपटने के लिए फिटनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड की टीम की ये खास तैयारी क्या उन्हें टी20 सीरीज में बचा पाती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जहां वनडे सीरीज खत्म होने के बाद अब 6 फरवरी से टी20 सीरीज शुरू हो रही है, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आराम फरमा रहे हैं। जी हां, विराट को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 वनडे मैच और टी20 सीरीज से आराम दिया गया है और अब वो सीधे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी महीने के अंत में होने वाली घरेलू वनडे सीरीज में नजर आएंगे। विराट कोहली ऐसे में छुट्टियां मनाकर पत्नी अनुष्का के साथ लौटते हुए नजर आए। जी हां, मुंबई एयरपोर्ट पर विराट अपनी पत्नी अनुष्का के हाथों में हाथ नजर आए और पत्नी अनुष्का के साथ वेकेशंस एंजॉय करते हुए नजर आए। बड़ी बात यह रही कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे के बाद विराट कोहली को आराम दिया गया और आराम के दिनों में विराट कुछ दिन तो वेकेशंस पर थे और उसके बाद अब भारत वापस लौट आए हैं। अब देखना होगा कि विराट कोहली नए सिरे से विश्व कप की तैयारी किस तरह से करते हैं। लेकिन इस कपल को हर कोई काफी ज्यादा तरीके से पसंद करता है। सोशल मीडिया पर भी ये कपल काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। ऐसे में भारतीय टीम ने वेलिंगटन में प्रैक्टिस सेशन के दौरान जमकर पसीना बहाया। बता दें आपको कि मैदान पर जहां एक तरफ धोनी लंबी लंबी हिट की प्रैक्टिस कर रहे थे, वहीं रोहित शर्मा ने भी लंबे लंबे छक्के टांगने की प्रैक्टिस की। साथ ही दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत विकेट कीपिंग ग्लव्स पहने नजर आए। ये बात साफ नहीं हो पाई कि पहले टी20 में किसको जगह मिलेगी। बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत जिस तरह से लंबी लंबी शॉटें खेल रहे थे नेट्स पर, लगभग उनका खेलना तय माना जा रहा है। उन्हें भी मैच प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको बता दें कि भारतीय टीम वनडे सीरीज जीतने के बाद अब टी20 सीरीज जीतने के लिए पूरी तरह से बेताब होगी। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का टी20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड में रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। अब तक खेले गए न्यूजीलैंड में 2 टी20 मैचों में टीम इंडिया ने एक भी मैच नहीं जीता है। वहीं अगर ओवरऑल टी20 रिकॉर्ड की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच 9 मैचेस हुए हैं। 9 में से भारतीय टीम को 5 में हार मिली है, 2 में भारत जीत सका है और 2 मैच बेनतीजा रहे हैं। अब देखना होगा कि टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है। आईसीसी ने सोमवार को इंटरनेशनल वनडे रैंकिंग की घोषणा कर दी। रैंकिंग में टीम इंडिया के कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों ने जबरदस्त बढ़त हासिल की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 4-1 से मैदान मारने वाली टीम इंडिया दूसरे नंबर पर बरकरार है। टीम इंडिया के फिलहाल 122 अंक हैं और वो दुनिया की नंबर 1 टीम इंग्लैंड के 126 अंकों से 4 पॉइंट्स पीछे है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी और गेंदबाजी में नंबर 1 पर बने हुए हैं।
वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 3 अंक का फायदा मिला है और अब वो 17वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 6 पायदानों की बढ़त हासिल करके 17वें पायदान पर आ गए हैं। वहीं टीम इंडिया के युवा स्पिनर चहल को 1 पायदान का फायदा हुआ है और वो 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी केदार जाधव को 8 पायदानों का फायदा हुआ है और वो 35वें नंबर पर पहुंच गए हैं। केदार ने पिछले कुछ समय से शानदार ऑलराउंडर की भूमिका निभाई है। अब देखना होगा कि आईसीसी रैंकिंग्स के बाद क्या टीम इंडिया विश्व कप में अपना दबदबा बरकरार रख पाती है या नहीं। तो देखा आपने आज की ट्रेंडिंग खबरों से हमने आपको रूबरू कराया और उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम पहले टी20 से ही एक बेहतरीन आगाज करेगी और वेलिंगटन के वेस्टपैक स्टेडियम में जो मैच खेला जाएगा वो भारतीय टीम अपने नाम करेगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।